बोले मैं नैनहीन हूं, मेरे नेत्र ठाकुर जी वही देखते हैं। बोले मैं क्या सेवा करूं? बोले सेवा कुछ मत करो, 4-5 दिन हो गए घर छोड़ के निकल गए, कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा हमको दूध पिला दो। उसने कहा महाराज जी दूध नहीं पिलाऊंगा, मैं तो एक गैया आपको दान कर रहा हूं। बोले गैया का हम क्या करेंगे, हम पे आंख तो है नहीं, कैसे चराएंगे? बोले मैं एक ग्वारिया भी दे दूंगा, वही चराएगा, वही दूध निकाल के आपको पिलाएगा। सूरदास जी बोले बढ़िया है, दूध पिएंगे, भजन करेंगे ठाकुर जी का। लेकिन उस व्यक्ति ने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि ये बालक भविष्य देखना जानता है, खोई हुई चीजें ढूंढ के बता देता है। अब तो महाराज वहां इतनी भीड़ लगने लगी, कोई बोला मेरा बेटा खो गया, उसको बता दो कहां है, सूरदास जी बता देते वहां है। कोई बोलता मेरी बेटा का ब्याह कब होगा बता दो, तो बता देते। मेरी बेटी का किस दिशा में ब्याह होगा, सूरदास जी बता देते दक्षिण दिशा में उस फलाने नाम के नगर में एक सेठ है, उनके बेटे से ब्याह होगा। इतना अकाट्य सत्य तक बता देते कि तुम्हारे बेटे का ब्याह होगा, उसकी पत्नी मर जाएगी। बोले कि हम कहीं और ब्याह, बोले जहां ब्याह करोगे वो मरेगी ही मरेगी। बोले नहीं ब्याह करें, तो बोले तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा जबरदस्ती ब्याह करेगा। ब्याह तो इसका होगा, और इसके योग ऐसे हैं कि इसको पत्नी की मृत्यु देखनी ही पड़ेगी, ऐसा भविष्य कथन करते थे लोग बाग। इतना दान्य पुण्य चमत्कार को नमस्कार है, इतना दान पुण्य करने लगे, इतना उनको धन धान्य। एक गैया थी पहले उनके पास, अब तो गौशाला खुल गई सूरदास जी की, तो महल बन गए उनके, सेवक हाथ पांव दबाने लगे। एक दिन सूरदास जी के मन में इतना वैराग्य आया, बोले घर बनाने के लिए घर नहीं छोड़ा था मैंने, ये तो अपने घर से भी बड़ा घर बना लिया मैंने, इसलिए थोड़ी छोड़ा था घर अपना। और बंधुओं, व्यक्ति किसी के पीछे स्वार्थ से ही लगता है, यह बात तो निश्चित है। तो सूरदास जी के अब हजारों शिष्य हो गए, शिष्य मतलब उनको चाहने वाले। तो एक दिन सूरदास जी ने मंच पर बैठ करके कहा कि मैं आज एक घोषणा करने वाला हूं, तुम सब लोग मुझसे कितना प्रेम करते हो? सब बोले इतना प्रेम करते हैं कि आप पे अपनी जान भी लुटा देंगे। ध्यान से सुनना बात। हजारों लोग बोले हम आप पे अपनी जान भी लुटा देंगे। तो सूरदास जी बोले आज हम एक घोषणा कर रहे हैं। बोले क्या? आज के बाद हम किसी का भूत भविष्य वर्तमान नहीं बताएंगे।